जय मसीह सभी को। फ्राइडे की प्रार्थना की सेवा में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। क्यों ना हम ये समय लें और हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। जैसे आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, तो क्यों ना हम इस गीत के साथ हम परमेश्वर की स्तुति करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जैसे हम ये गीत गाएंगे, तो क्यों ना हम इस गीत को अपना प्रार्थना बनाएं और उस परमेश्वर से कहें कि हाँ प्रभु, प्रभु तेरी जरूरत हमें है। प्रभु, प्रभु तेरे बिना हमें पापों से मुक्ति नहीं मिलती। प्रभु, क्यों ना हम इस गीत को गाएं। आओ ना प्रभु, आओ ना, आओ ना प्रभु, आओ ना। मन मंदिर में हमारे
पर भी जी सकते नहीं तेरे बिना प्रभु तेरे बिना। पास रहो प्रभु दूर ना हमारे, हाँ पास रहो प्रभु दूर ना हमारे, पास रहो प्रभु जी, पास रहो प्रभु जी। आओ ना प्रभु आओ ना, आओ ना प्रभु आओ ना, मन मंदिर में हमारे, तेरे बिना लाचार हूँ, तेरे बिना लाचार हूँ, तेरे बिना लाचार हूँ, तेरे बिना लाचार हूँ। नम्रता मुझ में आती नहीं तेरे बिना प्रभु तेरे बिना। नम्रता मुझ में आती नहीं तेरे बिना प्रभु तेरे बिना। आजा मन मंदिर में हमारे, आजा मन मंदिर में हमारे, आजा तू मन मंदिर में, आजा तू मन मंदिर में। आओ ना प्रभु आओ ना, आओ ना प्रभु आओ ना, मन मंदिर में हमारे, तेरे बिना लाचार हूँ, तेरे बिना लाचार हूँ, तेरे बिना लाचार हूँ, प्रभु तेरे बिना लाचार हूँ। अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु,
यीशु। प्रभु अपने लहू के द्वारा प्रभु तू हमें धो दे प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, जैसे प्रभु आपने हमें स्तुति और आराधना में चलाया प्रभु, जैसे आज प्रभु हम जो भी प्रभु निवेदन प्रार्थना करेंगे प्रभु, जैसे तेरा वचन कहता है प्रभु, तू लाचार की प्रार्थना की और अपने मुंह को फेरने वाला परमेश्वर है प्रभु। प्रभु जैसे हम प्रार्थना निवेदन में जाएंगे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू हमारी प्रार्थना की ओर प्रभु अपने मुंह को फेर प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तू दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे का समय प्रभु हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, तेरे महिमा के द्वारा प्रभु तो हमें उपयोग कर प्रभु। प्रभु आपके नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। प्रेज द लॉर्ड कलीसिया, फिर से धन्यवाद देते हैं इस शुक्रवार के दिन परमेश्वर ने फिर से हमें कलीसिया इस नाते एकत्र किया है कि हम प्रार्थना में समय बिताए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को इस समय के लिए। और हम जैसे हम अपने आप को तैयार करते हैं इस समय प्रार्थना में बिताने के लिए, आइए हम एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ और मत्ती के किताब उसके 6 अध्याय 2 वचनों को मैं पढ़ूंगा, 25 और 31। ऐसे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। दूसरा 31वां वचन में पढ़ूंगा, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। परमेश्वर के वचन हमें कई बार ये बताता है कि हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जब हम प्रार्थना में आते हैं तो मैं ये विश्वास करता हूँ जो आराधना का समय था, वर्शिप के समय जो था, वो आपके लिए आशीषमय रहा। और मैं आपसे इस समय यही मांगूंगा कि जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, आने वाले समय हम प्रार्थना में जब बिताएंगे, आपसे विनती मेरी यही है कि आपके अगर मन में कुछ विचार है या आप कुछ चिंता में पड़े हैं और परेशानी में है, तकलीफ़ आपके जीवन में है और आप अगर आप उसमें लपेटे हुए हैं और आपको उससे बाहर निकलने में तकलीफ़ हो रही है, मैं आपसे विनती ये करूँगा कि इस समय जब हम प्रार्थना में बिताएंगे, जब इस समय हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, मैं आपसे ये विनती करूँगा कि आपके मन में कोई भी चिंता होगा, कोई भी परेशानी वाली बात होगी, कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो आपको इस समय परमेश्वर के करीब आने से रोकता है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको उन चीज़ों को आपके हृदय से, आपके मन से निकाल देना है। और हम शुरुआत करेंगे हमारे प्रार्थना का समय। हम इस समय परमेश्वर को हम स्तुति करेंगे, परमेश्वर की आराधना हम करेंगे, परमेश्वर को हम धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। और वचन हमें बार बार ये बताता है कि परमेश्वर की भलाई बहुत बड़ी है, परमेश्वर भला परमेश्वर है। गॉड्स गुडनेस इज़ बियॉन्ड व्हाट वी कैन थिंक अबाउट। और परमेश्वर की भलाई के लिए हम इस समय धन्यवाद देंगे, हम स्तुति करेंगे, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है, जिसके पास हम आ रहे हैं और जिसके सामने हम हमारे प्रार्थना विनतियों को रखने वाले हैं, वो साधारण परमेश्वर नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है और सामर्थशाली परमेश्वर है, ऑलमाइटी गॉड, द गॉड हू इज़ ऑल पावरफुल। और हम ऐसे परमेश्वर के सामने आते हैं। तो आइए हम हमारे ये जो समय है, हम परमेश्वर की स्तुति हम करेंगे, परमेश्वर की आराधना हम करेंगे और परमेश्वर को हम धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है, परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, परमेश्वर सामर्थशाली परमेश्वर है।
आइए अपने आंखों को हम बंद करेंगे और हम इस समय सिर्फ परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर को स्तुति देंगे। आइए अपने आंखों को बंद कीजिए और याद कीजिए कि परमेश्वर ने कितने अच्छे तरीके से हम सब की देखभाल की है, हमारी सुरक्षा की है, परमेश्वर ने हमारी हर जरूरत को पूरा किया है। आइए हम धन्यवाद दें, स्तुति करें इस समय। परमेश्वर जो महान है उसकी हम आराधना इस समय करेंगे। आइए थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप जैसा कोई नहीं है इस धरती पर, आकाश में सिर्फ आप ही एक है जो सर्वश्रेष्ठ है। यू आर द ऑलमाइटी गॉड। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप सामर्थशाली है। यू आर द पावरफुल गॉड, देयर इज नो अदर पावर ऑन द अर्थ। धन्यवाद देते हैं इस समय, धन्यवाद देते हैं जैसे वचन आज हमें बताया है कि हमें कोई बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप भला है। हम धन्यवाद देते हैं। आइए अपने आप आवाज को उठाएंगे और परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना हम करेंगे इस समय। धन्यवाद देंगे उसको क्योंकि वो महान परमेश्वर है। अपने आवाज को उठाइए इस समय और परमेश्वर को धन्यवाद दें। Yes Lord, we glorify your name, we lift your name high। धन्यवाद देते हैं आपको, आराधना करते हैं आपकी क्योंकि आप वो परमेश्वर है जो हमारी सब आराधना की योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि वह दयालु और करुणामय परमेश्वर है। और जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, हम ये जानते हैं कि हम में कोई भी बात हो, कोई भी ऐसी बात हो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, पर हम में वो है, फिर भी परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है। और हम धन्यवाद देंगे इस परमेश्वर को, धन्यवाद देंगे उसकी उपस्थिति जो हमारे संग विशेष करके इन दिनों में, इन लॉकडाउन के समय में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ हमेशा रहा है। परमेश्वर की दूत हमारी देखभाल किए हैं, परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा की है। आइए हम धन्यवाद देंगे, आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। आप पिता परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद देते हैं आपको, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आप दयालु हैं। आप हमें हमारे पापों के अनुसार नहीं देखते। हम धन्यवाद देते हैं कि आप करुणामय हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस समय विशेष इन लॉकडाउन के दिनों में आपने हमारी हर जरूरत को पूरा किया, हमें संभाला है आपने, शैतान से हमें संभाला है, बीमारी से आपने हमें संभाला है, हर जो बुरी बात है उससे आपने हमें संभाला है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। अपने आप आवाज को उठा के परमेश्वर की आराधना कीजिए इस समय। धन्यवाद बोलिए परमेश्वर को। आइए इस समय हम अपने मनों को, अपने दिलों को और तैयार करेंगे। और जैसे हम सीख भी रहे इन दिनों में कि जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास आते हैं तो वचन हमने हमें ये सिखाया है कि अगर हम में कोई पाप है, हम में कोई ऐसी बात है जो परमेश्वर के विरुद्ध हमने किया है, अगर हमने गलती की है, पाप किया है, तो वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारी बात, हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। और आज हम जब परमेश्वर के सामने आते हैं और हम अब थोड़ी समय में हम जो समय बिताएंगे परमेश्वर के सामने, हम विनती करने जाने वाले उससे पहले अपने आप को हम तैयार करें और परमेश्वर से हम कहें इस समय कि हाँ परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मैंने गलत किया है। कई बार हमने दिन में कई बार हम पाप करते हैं, हमारे मनों में हम
पाप करते हैं, हमारे ओठों से जो शब्द आते हैं उसमें हम पाप करते। आइए हम इस समय पश्चाताप करेंगे, अपने पापों की क्षमा हम मांगेंगे, हम कबूल करेंगे कि हाँ परमेश्वर हमने पाप किया है, पश्चाताप हम करेंगे और परमेश्वर से हम अपने पापों के लिए हम क्षमा मांगेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और इस समय आप अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने आप के लिए, अपने आप को आप जांच लीजिए और अपने आप को आप परमेश्वर के सामने इस समय रखिए। आइए इस समय हम याद करें कि हम पापी हैं, हम अलग अलग रीति से हमने परमेश्वर की नज़र में हमने गलत किया है, हमने अलग अलग रीति से कई बार हम जानते थे हम पाप कर रहे, गलत कर रहे, कई बार हमें पता नहीं था हम गलत कर रहे, लेकिन हमने पाप किया है। आइए हम कबूल करें उन पापों को, अपने मुंह खोलिए और परमेश्वर से कहिए कि हाँ परमेश्वर मैंने पाप किया है, मैं पापी हूँ, परमेश्वर मेरे पापों को आप क्षमा कीजिए, जो भी मैंने गलत किया है उसको आप क्षमा कीजिए। आइए हम इस समय हमारे पापों को हम कबूल करेंगे। अपने पापों के लिए हम परमेश्वर से जब क्षमा मांगते हैं तो कोई ऐसी बात आपके अंदर होगी जो शायद आप उसको छुपा के रखे हैं, दबा के रखे हैं और आप किसी को शायद, जैसे हमने सीखा कि शायद हम और किसी व्यक्ति को हम क्षमा नहीं कर पा रहे, शायद हमारे परिवार में होंगे, नहीं तो परिवार के बाहर होगा, दोस्त होगा, कोई होगा जो शायद हमारे विरुद्ध कुछ किया था, हम उसको क्षमा नहीं कर पा रहे और हमने सीखा था कि हमें उनको क्षमा करना है। आइए हम इस समय जो भी हमने ऐसी गलती की होगी उसको हम परमेश्वर के सामने लेके आएंगे, परमेश्वर से हम मांगेंगे कि परमेश्वर हाँ मेरे पापों को आप निकाल दीजिए और मुझे क्षमा करने की आप इस समय परमेश्वर से हम मौका मांगेंगे कि हम उन लोगों को क्षमा कर सकेंगे और उनके पास हम जाके बाद में हम उनको बोलेंगे कि मुझे माफ़ कर दो। आइए अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए इस समय, जब शांतता हम में रहते हैं, आप परमेश्वर से मांगिए और परमेश्वर को कहिए कि परमेश्वर हाँ मुझे आप मेरे पापों से क्षमा कीजिए। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, वो है भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और 18वां वचन। और ऐसे लिखा है यहाँ पर कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। द लॉर्ड इज नियर टू द ब्रोकन हार्टेड एंड सेव्स द क्रश्ड इन स्पिरिट। आइए हम इस समय हम परमेश्वर से विनती करें कि प्रभु हमें एक टूटा मन दे और एक पीसा हुआ आत्मा परमेश्वर हमें दे और हमें शुद्ध किया करे। आइए हम इस समय परमेश्वर से मांगेंगे क्योंकि हम प्रार्थना में जाने वाले हैं और जब हम प्रार्थना में जाते हैं आइए हम अपने हृदय को, हमारे मन को, अपने आप को संपूर्ण रीति से हम मांगे परमेश्वर कि हमें आप शुद्ध कीजिए। आइए जैसे इस वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आप हमें एक टूटा हुआ मन दे ताकि हम आपके करीब हम आ सके, एक पीसा हुआ आत्मा आप हमें दे ताकि हम उद्धार पाएंगे। आइए हम परमेश्वर से इस समय ये मांगेंगे। यस लॉर्ड, प्रभु हम आपके पास आते हैं और हम जानते हैं कि हमने अलग अलग रीति से जो पाप किया है, आप हमें शुद्ध कीजिए। आपके लहू के द्वारा आप हमें संपूर्ण रीति से पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए। हम में ऐसी कोई बात ना हो कि वो हमें आपके करीब आने से वो रोक दे, कोई दीवार बन के हमारे सामने ना आए। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें क्षमा किया है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें शुद्ध किया है और आपके करीब आकर हमारी प्रार्थना विनती को देने की आपने हमें मौका दिया है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है
और आप सब जानते हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन है और कल हम स्वतंत्रता दिन मनाएंगे। और आज थोड़े समय के लिए हम विशेष हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे देश को परमेश्वर के सामने हम ले आएंगे और हमारे देश के लिए इस समय सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। और आइए हम सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए, जो हमारा देश है। हम धन्यवाद दें परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे देश को आशीष दिया है, आशीषित किया है इस देश को। और हमारे इस देश में जो बातें हैं दूसरे देशों में हम नहीं देखते हैं। हम धन्यवाद देंगे सबसे पहले परमेश्वर को। आइए हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। हम कहेंगे कि थैंक यू लॉर्ड, आपने हमारे देश को जैसे आपने रखा है वैसे रखा है। जो भी इस देश में अब इस समय है उसके लिए हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। इस लॉर्ड धन्यवाद देते हमारे देश के लिए, जिस इतना सुंदर सा देश आपने हमें दिया है। और इस देश में जो हम इस देश के नागरिक है, वासी है, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे देश को आशीष दिया है और हमारे देश को आशीषित किया है। धन्यवाद देते हैं इस संपूर्ण देश के लिए। और कल के दिन जब हमारे राष्ट्र जब स्वतंत्रता दिन मनाएंगे, हम धन्यवाद देते हैं उस स्वतंत्रता के लिए जो आपने हमारे देश को दिया। और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे देश को इस इतने सालों में आपने अब हमारे देश को बढ़ने में मदद की, उन्नति होने में आपने मदद दी। हम धन्यवाद देते हैं आपके नाम को, हम धन्यवाद देते हैं हमारे देश के लिए। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु हमारे देश को आशीषित करे। इस देश को ऑलरेडी परमेश्वर ने आशीषित किया है, पर आगे भी आने वाले दिनों में भी परमेश्वर हमारे देश को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय हमारे देश में प्रभु शांति दे और हमारे शांति और समृद्धि हमारे देश में हो। हम हमारे देश के लिए मांगेंगे कि हम जानते हैं हमारे बॉर्डर एरिया में एक जो स्थिति है वो गंभीर है, एक लड़ाई वाला स्थिति है। और हमारी जो सेना है वो इस समय पे युद्ध में है। पर हम धन्यवाद देंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे देश में आपको आप आशीष दे, हमारे देश में आप शांति दे, आपकी उपस्थिति हमारे देश में हो। आइए हम प्रार्थना करें हमारे देश के लिए इस समय। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे देश के लिए। हम धन्यवाद देते कि आपने हमारे देश को आशीषित किया है और हमारे देश में इस समय सब कुछ हमारे पास है। हम इस समय विशेष मांगते हैं जब हम स्वतंत्रता दिवस दिन मनाते हैं कि परमेश्वर आप हमारे देश में शांति दें। हम जानते हैं जहाँ पर यह सीमा की ओर बॉर्डर एरिया में जहाँ पर अशांति है, युद्ध की एक संभावना है, हमारे जो पड़ोसी है चीन है, पाकिस्तान है, दूसरे राज्य जो राष्ट्र है, हम मांगते हैं परमेश्वर आप हमारे देश में शांति दें, हमारे देश को आप संभाल के रखें। धन्यवाद देते हैं हमारे देश के लिए। आइए इस समय हम विशेष प्रार्थना करें हमारे देश में धर्म के प्रति स्वतंत्रता हो, आज़ादी हो, जिससे हम सभी मसीह लोग विश्वास में जिए और हमारे विश्वास को दूसरों के साथ हम बांट सकें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि इस समय तक हमें परमेश्वर जो मसीह लोग हैं, जो कलीसिया है इस हमारे देश में, परमेश्वर ने हमें इतने समय संभाल के रखा है। आइए हम प्रार्थना इस समय करेंगे कि परमेश्वर हमें वो स्वतंत्रता आगे भी दे, जो धर्म के प्रति जो स्वतंत्रता है, जो आज़ादी आज हमारे पास है। हमारे विश्वास के अनुसार हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की भक्ति करें। हम मांगेंगे कि वो जो स्वतंत्रता है, जो आज़ादी है, वो आगे आने वाले दिनों में भी वो रहे। और हम ये प्रार्थना करेंगे कि
जो हमारा विश्वास है, जैसे वचन हमें सिखाता है, वो आज़ादी हमें मिलते रहे ताकि हम दूसरों को वो बांट सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे देश को हम इस समय परमेश्वर के हाथ में हम देंगे। पिता, हम धन्यवाद देते जो आज़ादी हमारे धर्म के प्रति इस समय तक है, और हम मांगते हैं आगे आने वाले दिन में भी आप वो आज़ादी हमें दें ताकि हम हमारे जो हम विश्वास करते, यीशु मसीह पर जो हम विश्वास करते, उस विश्वास में हम बढ़ते जाएंगे। और ये भी हम इस समय मांगते हैं कि हमारे विश्वास दूसरों के साथ हमें बांटने में वो आज़ादी आप हमें हमारे देश में बना रखें, ताकि आने वाले दिनों में भी हम हमारे देश में जो माहौल अभी तक है वो आगे भी रहे। हम जानते हैं हमारे देश में बहुत सारी बातें हो रहे हैं, और इस समय हम मांगते कि परमेश्वर हमारे देश में वो आज़ादी दे कि जो हम विश्वास करते हैं उस विश्वास के अनुसार हम जीते रहे। आइए इस समय विशेष हम हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके कैबिनेट के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे राष्ट्रपति के लिए हम प्रार्थना करेंगे, दूसरे जो अधिकारी हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, और हमारे राज्य महाराष्ट्र के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और इस समय हम प्रार्थना ये करेंगे क्योंकि वचन हमें कहता है कि उनके लिए आप प्रार्थना करो, जो अधिकार में है उनके लिए प्रार्थना करो। तो आइए हम हमारे देश के अधिकारियों के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, कैबिनेट के लिए, हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए और मुख्यमंत्री के लिए, उसके कैबिनेट के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश और हमारे राज्य के लिए। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसके संपूर्ण कैबिनेट के लिए। जब इस देश को वो चलाते हैं, हमारी प्रार्थना है आप उन्हें मार्गदर्शन कीजिए, आप उन्हें बुद्धि ज्ञान दें ताकि इस देश को सही रीति से वो चला सके। जो दूसरे अधिकार में है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो अधिकारी है, जो एग्जीक्यूटिव हमारे अधिकारी है, हर एक को आप अपने बुद्धि ज्ञान से चलाएं ताकि वो इस देश को सही रीति से आगे चला सके। हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हमारे मुख्यमंत्री के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उनके कैबिनेट के लिए हम धन्यवाद देते हैं। महाराष्ट्र राज्य को जब वो चलाते हैं उन्हें भी आप बुद्धि ज्ञान दें। हमारे अधिकारी जो भी है, हमारे शहर में जो अधिकारी है, हमारे नगर में अधिकारी है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं इस समय कि आप उन्हें चलाएं, आप उन्हें चलाएं परमेश्वर। आइए हम आखिर में प्रार्थना करें हमारे देश के सभी निवासियों के लिए कि प्रभु रक्षा करे और सभी विश्वासियों को प्रभु अपने सामर्थ्य से भरे ताकि वो सच्चाई के साथ खड़े रह सके और मसीह के लिए गवाह बन सके। हमारे इस समय जो कलीसिया इस देश में है, जो चर्च ऑफ गॉड इन आवर कंट्री, हम हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। हर मसीही, हर विश्वासी के लिए जो भारत में रहता है उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये हमारी प्रार्थना होगी कि परमेश्वर हमारे लोगों को, विश्वासियों को सामर्थ्य से आप भर दें ताकि वो खड़े हो सके, सच्चाई में खड़े हो सके, वचन के अनुसार वो अपने जीवन जी सके, और जो दूसरे हैं, जो गैर मसीह है, उनके लिए वो गवाह बन सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे विश्वासियों के लिए, जो कलीसिया है हमारे राष्ट्र में, उनके लिए। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हमारे भारत देश में जो कलीसिया है, जितने भी लोग आप पर विश्वास करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं इस मसीह लोग के लिए जो विश्वास करते हैं आप पर, विश्वासी है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले वो लोग हैं। उनके लिए हम इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं। कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हमारे लोगों को, विश्वासियों को सामर्थ्य से भर दीजिए ताकि वो सच्चाई में खड़े हो सके, वचन के अनुसार वो अपना जीवन जिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे और मांगेंगे हमारे कलीसिया के लिए। प्रार्थना करें परमेश्वर, हम मांगते हैं आपसे कि हर मसीह
जहाँ पर भी वो रहता है, जहाँ पर भी वो काम करता है या पढ़ाई करता है या जो भी करता है, कि वो दूसरे जो गैर मसीह है उनके लिए एक विश्वासपूर्ण एक गवाह बन के वो खड़े रहे। आइए हम मांगते हैं परमेश्वर हमारे लोगों के लिए, मांगिए परमेश्वर से अपने लोगों के लिए कि हम यहाँ पर इसलिए है ताकि परमेश्वर हमारे देश को आशीष देगा, कि हम एक गवाह बनकर हम रहेंगे। मांगे हमारे लोगों के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते इस समय, धन्यवाद देते हमारे देश के लिए। और कल जब हमारा देश फिर से स्वतंत्रता दिन मनाता है, हम धन्यवाद देते जो आज़ादी आपने दिया है। और हमारी प्रार्थना इस समय संपूर्ण देश को आप संभाल के रखें, संपूर्ण राष्ट्र को आप संभाल के रखें। फिर से हम धन्यवाद देते हमारे अधिकारियों के लिए, उनको आप मार्ग दिखाए कि इस देश को आगे कैसे ले जाना है। हम हर कलीसिया, हर विश्वासी को आपके हाथ में देते हैं। हमारी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर आप हर एक विश्वासी को सामर्थ से भरे, सच्चाई से वो लोगों के सामने खड़े हो सके और सच्चाई पर खड़े हो सके, आपके वचन पर खड़े होकर वो गवाह बने। हम हमारे लोगों के लिए हम मांगते इस समय, धन्यवाद देते जो प्रार्थना का समय आपने दिया हमारे देश के लिए, हम प्रार्थना कर सके। अपने देश को फिर से आपके हाथ में हम देते हैं। धन्यवाद देते कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। कल जहाँ पर भी अलग अलग रीति से जब इस दिन को मनाएंगे, हमारी प्रार्थना है कि हमारे देश भर में शांति बना रहे। जो भी हमारे विरुद्ध है, जो भी हमारे देश के विरुद्ध है, उनको आप कल के दिन शांत रखेंगे और आने वाले दिनों में भी वो शांतता हम देखेंगे। हमारे देश को फिर से आपके हाथ में देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि ये समय आपने दिया कि हम प्रार्थना में हमारे देश को ला सके। आपने हमारी प्रार्थना सुनी है और उसकी उत्तर दिए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम ये सब हम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह सभी को। फिर से एक बार सभी का स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। जिस प्रकार से हम अभी प्रार्थना कर रहे हैं, तो अभी हम कलीसिया की सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे। तो क्यों ना अभी हम प्रार्थना करें हमारे शालोम कलीसिया की बुधवार और रविवार की सेवकाई जो ऑनलाइन होती है, जो रिकॉर्डिंग्स, एडिटिंग और अपलोड करने का हर एक कार्य में प्रभु हमें अच्छे से करने के लिए मदद करे। और हम प्रार्थना करें साथ ही साथ जो हमारे आराधना दल है, पास्टर्स है, जो भी वचन लेते हैं, सभी को याद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु उनको मार्गदर्शन करे और उन्हें अगुवाई करे। तो क्यों ना हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारी बुधवार और रविवार की सेवकाई के लिए। पिता प्रभु, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बुधवार रविवार की जो ऑनलाइन सर्विस होती है प्रभु, आप प्रभु उसमें आशीष दे प्रभु। और प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक प्रभु जो भी टेक्निकल काम होता है प्रभु, अपलोड करना, एडिट करना प्रभु, उस हर एक चीज़ों के लिए प्रभु, हर एक को प्रभु अच्छे से होने के लिए आप मदद कर पिता। और आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जैसे कि प्रभु जो भी लोग इस काम को करते हैं प्रभु, आप उन्हें भी ज्ञान बुद्धि से भरे प्रभु, हर एक चीज़ अच्छे से होने के लिए मदद करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु आराधना दल को प्रभु आपके हाथ में देते हैं प्रभु, जिस प्रकार वो प्रभु आराधना में प्रभु लोगों को चलाते हैं पिता, आप ले प्रभु उन हर एक को प्रभु आप अपने प्रभु उपस्थिति से भर प्रभु, और अपने लोगों को प्रभु अगुवाई करने के लिए पिता आप उन्हें प्रभु ज्ञान बुद्धि से भर प्रभु यीशु, और आप उन्हें प्रभु चला प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता पास्टर्स को आपके हाथ में देते हैं प्रभु पास्टर्स वचन लेते हैं प्रभु, और उनके साथ प्रभु जो ट्रांसलेट करते हैं आप उन्हें भी ले पिता, आप उनको भी ज्ञान बुद्धि से भर प्रभु, इस प्रभु वचनों के द्वारा प्रभु लोगों तक प्रभु आपका प्रभु यीशु प्रभु सही सुसमाचार पहुँचने मदद कर प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हर एक कार्य के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु चाहे कुछ भी सिचुएशन है प्रभु, लेकिन प्रभु आपकी सेवकाई प्रभु कभी नहीं रुकेगी प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु ये बुधवार रविवार की सेवकाई में आपका आशीष हो पिता, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।
अभी हम सेकंड प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे COM के सदस्यों और घर कलीसिया के सभी अगुवों के लिए। प्रभु इस समय जो कठिन समय चल रहा है, उन समय में अपने लोगों के साथ संपर्क में रहने के लिए सभी लीडर्स को मदद करें। तो क्यों ना हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे COM सदस्यों के लिए और हमारे सारे लीडर्स के लिए। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे हर एक COM मेंबर्स प्रभु और अगुवों के लिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता, आप ले प्रभु COM मेंबर्स और अगुवों को प्रभु आप अपनी ज्ञान बुद्धि से भर प्रभु। और प्रभु प्रार्थना करते हैं जैसे प्रभु अपने लोग प्रभु, अपने घर कलीसिया के लोग अपने हर एक प्रभु यीशु चर्च के मेंबर्स के साथ प्रभु संपर्क में रहने के लिए आप मदद कर प्रभु। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो अपना प्रभु समय निकाल कर प्रभु अपने लोगों से प्रभु मिले प्रभु, उनसे बात कर सके प्रभु, संपर्क में रह सके, इसलिए आप सहायता मदद करो प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उन्हें भी ले प्रभु, आप हर एक अगुवा को प्रभु आप अपने ज्ञान बुद्धि से भर प्रभु, कैसे अपने लोगों से संपर्क में रहना है प्रभु, उनके साथ प्रभु उन्हें कैसे लीड करना है पिता, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि से भरो प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप ये प्रार्थना लीजिए पिता, और प्रभु आप प्रभु सहायता मदद करें। आपके पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। अब हम प्रार्थना करेंगे हमारे सभी 20 घर कलीसिया के अगुवों के लिए कि जैसे लॉकडाउन खुलने के बाद फिर से घर कलीसिया शुरू करने के लिए सहायता मदद करे प्रभु। और साथ ही प्रार्थना करें कि सभी अगुवों को अपने घर कलीसिया के लोगों को आत्मिक रीति से बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा उन्हें बोझ दे। इसके लिए हम मिलके एक साथ 20 अगुवों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक अगुवों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। जिस प्रकार प्रभु लॉकडाउन का समय प्रभु जैसे कि ख़त्म प्रभु यीशु प्रभु होने वाला है, आप ले प्रभु हर एक अगुवों को पिता आप अपने सामर्थ अपनी ज्ञान बुद्धि से भर दे प्रभु। हर एक अगुवों को प्रभु आप मार्गदर्शन करो प्रभु, किस प्रकार फिर से एक बार प्रभु आपके लोगों को एक साथ जुट होकर पिता आप में बढ़ाना है प्रभु, आप में प्रभु आत्मिक रीति से किस तरीके से बढ़ाना है प्रभु। आप प्रभु हम हर एक अगुवों को ज्ञान बुद्धि से भर दे प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हर एक अगुवा प्रभु यीशु प्रभु आत्मिक रीति से प्रभु अपने लोगों को अगुवाई कर सके, इसलिए प्रभु आप हर एक अगुवों को ज्ञान बुद्धि से भरो पिता। प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार प्रभु इतना समय प्रभु गया है प्रभु, प्रभु इस समय में प्रभु हम आपसे दूर नहीं हुए हैं प्रभु, ना आपके लोग प्रभु, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिस प्रकार प्रभु फिर से एक बार हमें ये समय मिलेगा प्रभु कि हम अपने लोगों के साथ प्रभु मिलकर प्रभु घर कलीसिया चलाएंगे प्रभु, और अपने लोगों को आत्मिक रीति से प्रभु आप में बढ़ने के लिए मदद करेंगे। आप प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हम सभी अगुवों को अपने ज्ञान बुद्धि से भर प्रभु, अपने मार्गदर्शन से भर दे पिता। आपके पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु का नाम से। अब हम प्रार्थना करेंगे जितने भी हमारे शालोम कलीसिया में जितने बपतिस्मा होने वाले थे प्रभु उनके साथ रहे, और जैसे कि लॉकडाउन का समय है तो वो शायद हम उनसे इतना कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग उनसे मिल नहीं पा रहे, तो हम प्रार्थना करें कि उनका विश्वास कमज़ोर ना हो, उनका विश्वास में वो स्थिर रहे, और आने वाले दिनों में जब बपतिस्मा होगा तो वो सभी लोग बपतिस्मा लेना चाहिए और प्रभु में उनका विश्वास लगातार बढ़ता जाए। इसलिए हम सभी बपतिस्मा लेने वाले कैंडिडेट के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक प्रभु बपतिस्मा जो लेने वाले थे प्रभु उन हर एक को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। आप ले परमेश्वर उन्हीं हर एक को प्रभु आप पिता अगुवाई करो प्रभु। जिस प्रकार प्रभु ये समय के वजह से प्रभु उनसे प्रभु ज़्यादा प्रभु हम कांटेक्ट में नहीं हो पाए हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु ये समय प्रभु उनके लिए प्रभु आपसे विश्वास में दूर होने का ना हो प्रभु। इस समय में प्रभु वो आपसे और नज़दीक आए प्रभु, और प्रभु इस समय के द्वारा प्रभु आपके विश्वास में और लगातार स्थिर होते हुए बढ़ते जाए प्रभु, इसलिए आप मदद करो प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जिस प्रकार प्रभु जैसे जैसे ये समय प्रभु लॉकडाउन ख़त्म होगा, उसके बाद जब बपतिस्मा होगा प्रभु, वे सभी लोग प्रभु विश्वास के साथ में प्रभु प्रभु अपने हृदय से प्रभु आप में बढ़ते रहे, और वो हर एक लोग प्रभु पानी का बपतिस्मा ले पिता। इसके लिए आप सहायता मदद करो पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु एक भी प्रभु यीशु प्रभु एक भी विश्वासी प्रभु आपसे पीछे ना हटे प्रभु, एक भी विश्वासी प्रभु पीछे ना हटे बपतिस्मा लेने से प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं आप उन हर एक को प्रभु संभाल के रखो प्रभु, उन हर एक को प्रभु आपके विश्वास में लगातार बढ़ाओ प्रभु, और प्रभु आपकी उपस्थिति प्रभु आपका प्रेम प्रभु हम हर समय प्रभु उनके साथ रहे प्रभु, और इन्हें ये एहसास होने के लिए मदद करो प्रभु कि आप हमेशा उनके साथ हो प्रभु।
चाहे सिचुएशन कैसी भी हो पिता, लेकिन आप उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे और ना वो आपको छोड़े प्रभु। ये आप उन्हें प्रभु एहसास दिलाने के लिए मदद करो पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनके साथ रहना प्रभु, और प्रभु वो आपके लिए प्रभु यीशु प्रभु बपतिस्मा लेकर बढ़ सके, इसलिए आप मदद करो पिता। हर एक प्रभु यीशु प्रभु कैंडिडेट को आपके हाथ में देते हैं, आप लोग प्रभु आप उन्हें प्रभु संभालो पिता। आपके पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। अब हम प्रार्थना करेंगे संतोष गिम्बल और वर्षा गिम्बल के लिए, जो गढ़चिरौली में सेवकाई कर रहे हैं। प्रभु वहाँ सेवकाई को बढ़ाने के लिए उन्हें मदद करे, और प्रार्थना करें कि वहाँ 2 कलीसिया चलती है अलग अलग जगहों पर, तो पवित्र शास्त्र के अभ्यास की शिक्षा होती है। वहाँ की सेवकाई के लिए नए अगुवों को मार्गदर्शन करें और वहाँ की सेवकाई विकसित हो सके, इसलिए हम सभी मिलके प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं प्रभु संतोष गिम्बल और प्रभु वर्षा गिम्बल के लिए प्रभु, जैसे आपने उन्हें चुना है हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जैसे कि प्रभु वो गढ़चिरौली में प्रभु जो सेवकाई चला रहे हैं पिता, आप ले उन हर एक को आपके प्रभु जो सेवकाई चला रहे हैं प्रभु, उन्हें ज्ञान बुद्धि से भरो प्रभु, किस प्रकार प्रभु आपकी सेवकाई को चलाना है प्रभु, वो प्रभु आप उन्हें प्रभु ज्ञान बुद्धि से भरे। और प्रार्थना करते हैं पिता, जैसे कि प्रभु वहाँ पे प्रभु पवित्र शास्त्र का अभ्यास चल रहा है प्रभु, वहाँ के हर एक लोगों को भी आपके हाथ में देते हैं प्रभु। वो एक प्रभु उत्साह के साथ प्रभु, एक प्रभु सीखने की चाहत के साथ प्रभु हर एक चीज़ों को सीखे, और उसके द्वारा प्रभु वो आपसे प्रभु और नज़दीक आ सके, इसलिए आप मदद करो पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु वहाँ पे प्रभु अगुवों की ज़रूरत है प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं आप लोग प्रभु उन लोगों में से प्रभु जिन्हें आपने चुना है प्रभु, आप उन्हें प्रभु ये एहसास होने के लिए मदद करें प्रभु कि उन्हें आपने चुना है आपकी सेवकाई के लिए प्रभु, और प्रभु उनके द्वारा प्रभु आपके लोगों प्रभु यीशु प्रभु और बढ़ सके, इसलिए आप मदद कर प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता वहाँ पे प्रभु जल्द से जल्द प्रभु अगवे आप तैयार करें पिता, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। तपाई आपके पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। अब हम प्रार्थना करेंगे पुणे तलेगांव डमडेल मिशन क्षेत्र के लिए, कि वहाँ पर श्रीमान और श्रीमती तोड़कर सेवकाई चला रहे हैं, और डेविड और चंदा सूर्यवंशी को वहाँ पर नियुक्त किया है, तो प्रभु इनकी सेवकाई बढ़ने के लिए मदद करे, और तलेगांव डमडेरे और दरेड़करवाड़ी वहाँ की कार्यशाला चलना चाहिए। तो प्रार्थना करेंगे कि वहाँ की सेवकाई के लिए नए अगुवों को मार्गदर्शन करें और वहाँ की सेवकाई विकसित हो, इसलिए हम मिलके एक साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं पिता तलेगांव डमडेरे सेवकाई के लिए प्रभु, प्रार्थना करते हैं जैसे श्रीमान श्रीमती तोड़कर प्रभु वहाँ की सेवकाई को अगुवाई कर रहे हैं पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु उनके कार्य के लिए प्रभु, जो आप उनको आपकी सेवकाई के लिए यूज़ कर रहे हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें ले, आप अपने ज्ञान बुद्धि से भर प्रभु, आपकी सेवकाई को अगुवाई करने के लिए आप उन्हें सहायता मदद कर प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु वहाँ की सेवकाई प्रभु बढ़ने के लिए मदद कर प्रभु, और वहाँ पे प्रभु उन लोगों के विश्वास के द्वारा प्रभु एक प्रभु नया प्रभु यीशु प्रभु अगवे प्रभु तैयार हो सके, इसलिए आप प्रभु उन्हें प्रभु संभाल, और इसलिए आप प्रभु उन्हें ज्ञान बुद्धि से भरो प्रभु, और प्रभु आप उनमें से प्रभु उन्हें खुद से प्रभु यीशु प्रभु जिन्हें आपने चुना है उन्हें प्रभु ऐसा फील होने मदद कर प्रभु, ताकि वो आए प्रभु आपकी सेवकाई के लिए प्रभु अपने आप को प्रभु यीशु दे सके प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप ले प्रभु उन्हें प्रभु अगुवाई कर प्रभु, वहाँ की सेवकाई को प्रभु आप स्थिर कर प्रभु, और जो चला रहे हैं उन्हें भी आप आशीषित कर प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप ले, ये विनती प्रार्थना प्रभु आपके पवित्र नाम से मांगते हैं। अभी हम प्रार्थना करेंगे हमारे सारे टीचर्स के लिए और हमारे सारे बच्चों के लिए। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से टीचर्स को प्रभु यीशु प्रभु टीचर्स और बच्चों के जीवन में प्रभु कार्य करे, और सभी टीचर्स को अपने बच्चों को चलाने के लिए ज्ञान बुद्धि दे, और साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे कि सभी बच्चों के जीवन में भी प्रभु अपने गुणों को प्रकट कर सके, इसलिए हम मिलके इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं प्रभु सारे टीचर्स, संडे स्कूल टीचर्स और बच्चों के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं टीचर्स के लिए प्रभु, आप जैसे उन्हें चला रहे हैं प्रभु, आपने उन्हें सेवकाई दी, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु।
प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप ले प्रभु हर एक टीचर्स को प्रभु, हर एक बच्चों को प्रभु अपनी ज्ञान बुद्धि से भरे प्रभु। जो भी प्रभु टीचर्स प्रभु बच्चों को सिखाते हैं प्रभु, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि दे प्रभु, उन्हें कैसे सिखाना है प्रभु। और प्रभु बच्चों को भी आप ले प्रभु, हर एक बच्चों के जीवन में आप कार्य कर प्रभु। प्रभु जैसा वचन में भी बताता है प्रभु कि आप बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं प्रभु। और प्रभु आप प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उन हर एक बच्चों को प्रभु आपके राज में बढ़ा प्रभु यीशु प्रभु। ये प्रभु कल के लिए प्रभु आपकी प्रभु सेवकाई कर सके प्रभु, इसलिए आप उन्हें प्रभु उनके जीवन में कार्य कर प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु इनके जीवन में प्रभु आपका आशीष हो प्रभु, आप उन्हें प्रभु ले आपकी ज्ञान बुद्धि से भर दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु दोनों के लिए, टीचर्स और बच्चों के लिए। आप उन्हें आशीषित कर अपनी ज्ञान बुद्धि से भर प्रभु, और आप उन्हें संभाल प्रभु। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी इस समय के लिए। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये सुंदर समय प्रभु आपने हमें दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, फिर से एक बार प्रभु हम एकत्रित होकर प्रभु प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस चीज़ के लिए प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारी हर एक प्रार्थना को प्रभु सुनने वाले परमेश्वर है प्रभु, और उसका उत्तर प्रभु आप प्रभु हमें देंगे कि विश्वास हम करते हैं प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, जैसे आपने इस प्रकार अभी तक हमें चलाया प्रभु, हमें संभाला है प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। आप लोग प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु आगे का समय भी प्रभु आप हमें अगुवाई करें प्रभु, आपके मीठे और पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आमीन। जय मसीह। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया कि हम प्रार्थना की सभा में हम शामिल हो सके। तो आइए आज जैसे हमने प्रार्थना किया है आगे हम और प्रार्थना करेंगे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे हमारे सदस्यों के लिए जो बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने ध्यान और मन को प्रभु की ओर लगाते हुए हम प्रार्थना में हम शामिल होंगे। सर्वप्रथम हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश में जो कोविड-19 का जो फैलाव हुआ है काफ़ी, तो उस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस फैलाव को रोक दे, और जो लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं प्रभु ने सारे लोगों का चंगाई दे। आइए अपने आंखों को बंद करते हुए इन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ इस समय प्रभु आपने हमें दिया कि प्रभु हम इस प्रार्थना की सभा में हम शामिल हो सके। प्रभु मैं खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय प्रभु कोविड-19 के फैलाव के लिए, जैसे हमारे पूरे देश में ये फैलाव है। प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस बीमारी को प्रभु, इस रोग को प्रभु आप नष्ट कर दे प्रभु परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु ये कार्य सिर्फ आप कर सकते हैं प्रभु, और प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर इस रोग से जो संक्रमित हुए हैं प्रभु सभी लोगों को प्रभु आप चंगाई दे, पूर्ण रीति से चंगाई दे प्रभु परमेश्वर, और उनके परिवार को प्रभु आप संभाल प्रभु। मांगते हैं प्रभु परमेश्वर प्रभु हमारा विश्वास आप पे रखते हुए कि प्रभु ये जो बीमारी सारे देशों में फैला हुआ है एक दिन प्रभु आप इसे नष्ट कर देंगे, और सारे देशों में से प्रभु इस रोग को प्रभु आप निकाल देंगे, ये हमारा विश्वास है। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा हम प्रार्थना करेंगे हमारे बीच में कई सदस्य हमारे शालोम के लोग जो बीमार है, उन सभी को प्रभु चंगाई दे, उन सभी को प्रभु अच्छी सेहत दे। इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप उनका नाम लेकर भी प्रार्थना कर सकते हैं अगर आपको उनका नाम पता हो। तो आइए अपने आंखों को हम बंद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नज़र लगाते हुए इस विषय के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम सारे मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर इस समय प्रभु हमारे शालोम के जितने भी लोग हैं प्रभु सबको प्रभु आपके हाथों में देता हूँ प्रभु परमेश्वर। प्रभु हमारे बीच में जिन्हें चंगाई की जरूरत है प्रभु आप उन्हें चंगाई दे प्रभु। हमारे बीच में प्रभु जिन्हें अच्छी सेहत चाहिए प्रभु ने आप अच्छी सेहत दे। उसी समान प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर जैसे जो दवाइयाँ वे ले रहे हो दवाइयों के द्वारा प्रभु आप उन्हें चंगाई कर। प्रभु दवाई लेने के लिए जैसे वे अस्पताल जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिकल स्टोर में जाएंगे प्रभु उनकी रक्षा कर प्रभु, उन्हें संभाल हर जगह प्रभु। और प्रभु उन साथ ही साथ उनके परिवार को भी प्रभु आप संभाल। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर प्रभु हमारे सारे लोगों को प्रभु आप चंगाई दे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि चंगाई देने वाला परमेश्वर मैं हूँ प्रभु। प्रभु आपके नाम पर हम भरोसा रखते हुए प्रभु और प्रभु आपसे चंगाई हम प्रभु तुझसे प्राप्त करेंगे ऐसा विश्वास हम रखते हैं प्रभु। धन्यवाद करते यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे शालोम के सभी सदस्यों को प्रभु अच्छी सेहत में रखे, इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जैसे हमारे बीच में जो लोग हैं, कहीं लोग जुड़े हैं, हमारा परिवार है, सब कुछ है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, जवान है, तो हम प्रार्थना करेंगे इस समय कि प्रभु हमारे शालोम के हर एक सदस्य, हर एक परिवार के लोगों को प्रभु आप अच्छी सेहत में रखें। जिस प्रकार अभी तक प्रभु ने संभाला है, तो आगे भी प्रभु हमें अच्छी सेहत में रखते हुए संभाले, इस विषय के लिए हम सारे मिलकर हम प्रार्थना करें। आइए अपने आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय प्रभु आपने हमें दिया, प्रभु खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे शालोम के सभी लोगों को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु परमेश्वर, खास करके बुजुर्ग, जवान और जो हमारे लोग हैं, बच्चे, सारे लोगों को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु ऐसे परिस्थिति में भी प्रभु आपने हमें अभी तक संभाला है, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आगे भी प्रभु हमें इसी समान प्रभु आप संभाले, प्रभु अच्छी सेहत में रखे, ऐसा हम प्रभु हमसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, जो हम खाते हैं और प्रभु उसमें भी प्रभु आप आशीष कर कि प्रभु हम बीमार ना पड़े किसी भी कारण। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, प्रभु आपकी महिमा हमारे सबके जीवन में होने दे प्रभु परमेश्वर। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, हमें कोई भी हानि, कोई भी मुसीबत, कोई भी कठिनाई ना आए जिससे हमारी सेहत में कुछ तकलीफ आए। प्रभु मांगते हैं प्रभु इस समय आपने हमें दिया, इससे धन्यवाद करते हैं। यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस प्रकार हमने अपने सदस्यों की चंगाई के लिए हमने प्रार्थना किया है, अभी हम प्रार्थना करेंगे हमारे लोगों के लिए जो आर्थिक रीति से तकलीफ में है, उन लोगों के लिए अभी हम प्रार्थना करेंगे। पहला हम प्रार्थना करेंगे उन परिवार वालों के लिए जो इस लॉकडाउन के समय आर्थिक रीति से तकलीफ में है। प्रभु उन्हें इस परिस्थिति में स्थिर रखे और उनकी ज़रूरत को पूरा करे। तो आइए हम सारे मिलकर हम प्रार्थना करें। हमारे बीच में जो परिवार है, लॉकडाउन के कारण से जो भी समस्या उन्होंने झेला है, जो भी तकलीफ उन्होंने पाया है, उस विषय के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें और उनके परिवार को स्थिर रखे, उनके घर में प्रभु आशीष दे और उनकी हर एक ज़रूरतों को प्रभु पूरा करें। आइए अपने आंखों को हम बंद करते हुए इस विषय के लिए हम सारे मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आप हमारे सहायक हैं, हमारे सहायता प्रदान करने वाले प्रभु है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे इस लॉकडाउन के कारण प्रभु, जैसे हमारे जो लोग तकलीफ में थे, जो हमारे लोगों ने जो समस्या झेली है, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर। खास करके प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन परिवार वालों के लिए प्रभु जो इस लॉकडाउन के कारण से प्रभु जो ज़्यादा करके तकलीफ में आए प्रभु, उनके घर में प्रभु आप आशीष दे प्रभु, उनके हर एक ज़रूरत को आप पूरा कर प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तू हर एक ज़रूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है प्रभु हम उसी भरोसे पे और उसी नाम पर हम भरोसा रखते हुए प्रभु हमारे लोगों के परिवार के घर में प्रभु आप प्रभु आशीष को भर दे प्रभु परमेश्वर प्रभु। और धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर, उन्हें इतना आशीष कर कि प्रभु अपने जीवन को बिता सके प्रभु। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, प्रभु आप उन्हें ले, आप उन्हें संभाल, उनके हर एक सदस्य, परिवार के हर एक सदस्य को प्रभु आप रक्षा कर और उनको सांत्वना दे कि प्रभु उनके घर की परिस्थिति प्रभु जल्द ही प्रभु बदली हो जाएगी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे हमारे जो शालोम के जो सदस्य हैं वे नया काम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण कईयों को काम से निकाला गया है और कईयों के काम बंद हुए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारे सदस्य जो काम ढूंढ रहे उन्हें अच्छा काम मिले, अच्छा पगार वाला काम मिले, ताकि अपने ताकि वो अपने घर की ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें सहायता प्रदान करे और उन्हें अच्छा जॉब मिलने के लिए प्रभु मदद करे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए इस विषय के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय प्रभु आपने हमें दिया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके इस समय प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे सदस्यों के लिए प्रभु, जो हमारे लोग हैं जैसे वे नया काम ढूंढ रहे हैं प्रभु, उन्हें प्रभु आपके हाथों में देता हूँ प्रभु परमेश्वर। उन्हें प्रभु आप अच्छा काम मिलने के लिए प्रभु आप मदद कर, ताकि प्रभु परमेश्वर वो अपने घर की ज़रूरतों को पूरा कर सके प्रभु। जैसे लॉकडाउन के कारण जो भी उन्होंने समस्या झेला प्रभु, जैसे उनको काम से निकाला गया, कईयों का काम बंद हुआ, लेकिन प्रभु फिर भी आपने अभी तक अगुवाई किया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। लेकिन प्रभु आगे उन्हें अच्छा काम मिलने के लिए प्रभु आप मदद कर, ताकि अपने घर की हर एक ज़रूरतों को पूरा कर सके। और प्रभु जैसा वे चाहते हैं वैसा उन्हें काम मिले और अच्छा तनख्वाह वाला काम मिलने के लिए प्रभु आप मदद कर ले प्रभु। धन्यवाद करते समय आपने दिया प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे, आखिर का हम प्रार्थना करेंगे जैसे हमारे जो लोग हैं जिन्हें
हफ्ता भरना होगा, EMI भरना होगा, या जिन्होंने कर्जा लिया होगा तो शायद वो भी उन्हें भरना होगा। तो हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन्हें हफ्ता भरने और कर्जा भरने के लिए और EMI भरने के लिए प्रभु ने मदद करे। और साथ ही साथ शायद हमारे कई लोग होंगे जो रेंट के घर में रहते होंगे, तो उन्हें भी उस घर का भाड़ा भरने के लिए प्रभु मदद करे। तो इन सारे विषय के लिए हम साथ में मिलकर हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे लोगों को प्रभु इतना आशीष कर कि ये सारी चीज़ वो समय पे भर सके, ताकि आगे उन्हें कोई समस्या ना आए। इस विषय के लिए हम सारे मिलकर हम अपने आवाज़ को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए आपने हमें दिया प्रभु। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे शालोम के लोगों के लिए प्रभु ये समय के कारण, ये परिस्थिति के कारण प्रभु जिन लोगों को प्रभु शायद उनका कर्जा भरना होगा या EMI भरना होगा, हफ्ता भरना होगा, घर का भाड़ा देना होगा, प्रभु इस विषय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि उन्हें ये सब समय पे भरने के लिए प्रभु आप मदद करें। प्रभु ने इतना आशीष कर कि वे इसे प्रभु समय पे वो भर सके, ताकि आगे उन्हें कोई भी समस्या ना आए प्रभु। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, प्रभु इन इतना आशीष से भर दे हमारे लोगों को कि सारी चीज़ें प्रभु वो कर सके प्रभु। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इन कारणों के वजह से उन्हें कोई भी समस्या ना आए, आगे कोई भी वो समस्या को ना देखे प्रभु। ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपने अभी तक चलाया है प्रभु, और आगे भी प्रभु इन्हें चला प्रभु परमेश्वर। इन सबको प्रभु, इन सबके घर में प्रभु अपना आशीष कर कि सारी चीज़ों को प्रभु भर सके। धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए प्रभु, यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए हम आखिर में मैं प्रार्थना करूँगा, तो हम अपने आँखों को हम बंद करें, अपने ध्यान को हम प्रभु की ओर लगाएं कि प्रभु ने हमें सुंदर स्तुति आराधना में हमें भागीदार होने के लिए मदद किया, और ये सुंदर प्रार्थना की सभा में प्रभु ने हमें भागीदार होने के लिए मदद किया। तो इस विषय के लिए मैं आखिर में मैं प्रार्थना करूंगा। तो आइए अपनी आँखों को हम बंद करें और प्रभु को हम धन्यवाद दें। मैं प्रार्थना करूँगा। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर समय प्रभु आपने हमें दिया प्रभु। सचमुच प्रभु आप महान है, आप जीवित है, आप प्रभु के प्रभु है प्रभु, सर्वमान शक्तिमान प्रभु आप हो प्रभु। धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रार्थना की सभा में आपने हमें शामिल किया प्रभु। धन्यवाद करता हूँ स्तुति आराधना के लिए प्रभु, आपने हमें चलाया। धन्यवाद करता हूँ हर एक प्रेयर पॉइंट के लिए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, ये समय आपने हमें दिया कि हम प्रार्थना में शामिल हो सके और हमारे लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सके प्रभु। जो भी प्रार्थना हमने किया है प्रभु, सारे प्रार्थना को प्रभु हम तेरे शरण में रखते हैं प्रभु। ये प्रार्थना विनती को ले प्रभु आप सुन, और इस प्रार्थना विनती का उत्तर प्रभु आप हमें दे प्रभु। आपका वचन कहता है कि जब संकट में तुम रहोगे, मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, तो देखो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, स्वर्गों से उस प्रार्थना का उत्तर दूंगा। तो प्रभु हमारा विश्वास है कि प्रभु आप हमें हमारे प्रार्थना का उत्तर आप दोगे। धन्यवाद कर दे प्रभु, इस समय आपने हमें दिया, हम सबको ले, हम सबको आशीष कर, हम सबको अच्छी सेहत में प्रभु आप रख। और धन्यवाद करता हूँ जो लोग आज की प्रार्थना में शामिल हुए उन सबको प्रभु आप आशीष कर। धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर समय आपने दिया। यीशु मसीह तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन।